स्टूडेंट्स, मेरा नाम बशीर अहमद और आप देख रहे हैं टेक आईटी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन का टॉपिक चैप्टर 3 में। मैंने आप लोगों को पहले वेरिएबल्स के साथ आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा दिया था पहले से, लेकिन अब हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो बगैर किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग आज करने वाले हैं इनपुट। इनपुट क्या चीज़ होती है, इनपुट किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग प्रोग्राम में। यकीन आप लोगों को पता होगा कि इनपुट किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा इसे समझा थी। बताता हूँ किस तरीके से करते हैं इनपुट। इनपुट की स्टेटमेंट होती है सी इन, और फिर दो इस तरीके से अंदर की तरफ इन्वर्टेड कॉमा। फिर यहाँ पे जो आपको इनपुट देना है, जिस वेरिएबल में इनपुट को स्टोर करना है, उस वेरिएबल का नाम, मतलब मुझे एज लिखी है तो एज के वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, तो उसका नाम लिख दिया मैंने और फिर सेमीकोलन। तो ये इनपुट का फंक्शन होता है, राइट। तो लेकिन एक मसला है, मसला नहीं है, समझा लो किस तरीके से याद किस तरीके से रखा जाए। भाई देखो, दो चीज़ें, एक है इनपुट, एक है आउटपुट। इनपुट का क्या होता है शुरू में, इन, तो क्या लिखेंगे हम सी के बाद, सी लैंग्वेज का नाम है, सी के बाद क्या लिखेंगे, इन लिख देंगे, सी इन, सही है, सी इन। फिर इसके बाद हमें इनपुट देना है, इनपुट का साइन क्या होगा, अंदर जा रहे हैं ना, कोई चीज़ इनपुट हो रही है, अंदर जा रही है, तो इनपुट के लिए हम लोग इस तरीके से साइन लिख देंगे, मतलब इस तरीके के दो लिख देंगे साइन, दो लिखते हैं ना, तो दो लिख देंगे हम लोग साइन, और एंड में तो आप लोगों को पता है सेमीकोलन डलना लाजमी है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो होगा सेमीकोलन होगा, ये दो साइन के बीच में जो चीज़ होगी वहाँ पे इनपुट आपका स्टोर होगा, मतलब इनपुट कहीं तो स्टोर करना है ना। मतलब आप किसी के मिसाल देता हूँ, आप बाजार से जाके कोई अलमारी ले रहे हो घर के लिए, सही है, घर के लिए अलमारी ले रहे हो, तो आप अलमारी तो ले ले, तो स्टोर कहाँ करोगे, मतलब घर में स्टोर कहाँ करोगे, घर में स्टोर करोगे, किसी कमरे में स्टोर करोगे, राइट। उसकी इनपुट जब आपने अलमारी को लिया, इनपुट अपने घर में इनपुट लिया अलमारी का, तो उसे स्टोर भी तो कहीं करना है ना। या आपने कपड़े लिए, तो कपड़े इनपुट आपने लिया, कपड़े घर में इनपुट किए, तो उसे स्टोर कहाँ करोगे, कपड़े ऐसे ही ज़मीन पे तो नहीं फेंक दोगे, तो स्टोर करने के लिए अलमारी होती है, तो स्टोर आप अलमारी में करोगे। इसी तरीके से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा आपको, जिसमें आप कोई भी इनपुट ले रहे हो तो उसे स्टोर करा दो। तो इस तरीके से हम लोग इनपुट को स्टोर करते हैं। अच्छा, इसका सिंटैक्स किस तरीके से होता है ये तो मैं आप लोग बताती हूँ। सी इन सिंटैक्स, बॉडी के बाद आप लोग लिख सकते हो, बॉडी नाम लिख सकते हो, जैसे मैं आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर में बताया था कि बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, तो हम लोग ये स्टेटमेंट लिख देंगे। लेकिन अगर मुझे इनपुट इससे भी अलग तरीके से, इससे भी आसान तरीके से इसको इनपुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो ये देखते हैं। पहले अगर मुझे इस तरीके से एज को इनपुट कराना है, तो पहले मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल में मैंने लिखा इंटीजर होगी, एज तो इंट में होती है ना नंबर्स में, तो इंट, फिर मैं लिख दूंगा एज, फिर इनिशियलाइज करना है ना सिर्फ, तो एज लिख के मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। मतलब ये मैंने एक वेरिएबल को नाम वेरिएबल बनाना पड़ेगा मुझे पहले, कि वेरिएबल है मेरा जो कि इंटीजर डेटा टाइप का होगा, फिर इसके बाद सेमीकोलन। फिर इनपुट लेना है मुझे सी, और फिर इनपुट है तो इन, फिर ये दो अंदर के साइन, फिर मैं एज में स्टोर कराऊंगा, तो इन एज जो मैंने वेरिएबल बनाया उसमें मुझे स्टोर कराना है इनपुट, फिर सेमीकोलन। इस तरीके से इसे लिखने का सिंटैक्स है। लेकिन अगर मुझे इससे भी आसान तरीके से करना, किस तरीके से करूँगा बताता हूँ, किस तरीके से करूँगा। ये तो पहले मैंने बता दिया। अब अगर मुझे एज स्टोर करानी है, इंट लिखूंगा, वेरिएबल बनाऊंगा, पहले तो वेरिएबल बनाते हैं ना, इंट एज। लेकिन अब मैं सेमीकोलन डायरेक्ट नहीं डाल रहा हूँ, अब मैं इज इक्वल टू का साइन डालूंगा। इज इक्वल टू के साइन के बाद क्या होता है बताओगे, कोई वेरिएबल में इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद क्या करा जाता है पता होगा आप लोगों को। इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद हम लोग वैल्यू स्टोर कराते हैं ना वेरिएबल में, तो वैल्यू स्टोर कराएंगे इस तरह। ये तो इनपुट है, इनपुट हमें पता नहीं है, कोई भी यूजर इनपुट कर सकते हैं ना। तो हम लोग एक और इसकी स्टेटमेंट है गेट सी एच, फिर तो ये ब्रैकेट्स और फिर सेमीकोलन। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ, ये एक ही लाइन में, मैंने ये पहले दो लाइन में लिख रहा था मैं इनपुट, अब मैंने एक ही लाइन में से लिख दिया। इस तरीके से लिखा, मैंने पहले एक वेरिएबल बनाना था, बना दिया, यहीं पे मैंने बना दिया। इसके बाद उसमें वैल्यू स्टोर होती है ना, वैल्यू तो यहाँ से स्टोर हो रही है। मैंने एक और स्टेटमेंट यूज की, सी इन जैसी एक स्टेटमेंट होती है गेट सी एच, और उसके बाद दो ब्रैकेट्स, ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट होती है। अगर मैं ये स्टेटमेंट इज इक्वल टू के साइन के बाद उसकी वैल्यू की जगह पे लिख दूंगा, वेरिएबल की वैल्यू की जगह पे, तो गेट सी एच क्या करेगा, मतलब समझ जाएगा इनपुट है ये, मतलब ये इनपुट लेगा और डायरेक्ट इधर ही स्टोर करा देगा एज की। ये मतलब एक वैल्यू हो गई, वेरिएबल की वैल्यू हो गई। ये तो नियम होता था, ये डाटा टाइप होती थी, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, डाटा टाइप होती थी, इसके बाद नियम होता था, और फिर वैल्यू होती थी, गेट सी एच वैल्यू होती थी। गेट सी एच वैल्यू नहीं होती थी, कोई भी वैल्यू हम स्टोर करा देते, 3 4 5 6 है ना, वैल्यू की जगह मैंने लिख दिया गेट सी एच। गेट सी एच क्या करता है, इनपुट लेता है। अब आप लोग बोलोगे सी इन तो लिख सकते, सी इन लिखा नहीं जा सकता, ये इसके रूल्स के खिलाफ है सी प्लस प्लस के। मैं इस तरीके से भी लिख सकता था सी इन को, गेट एज इज इक्वल टू सी इन, लेकिन फिर यहाँ क्या लिखता खुद बताओ, एज वापस लिखता है एज नहीं ना, यहाँ पे तो मुझे एज लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि वेरिएबल में किस वेरिएबल में स्टोर करना।
ये सिंटेक्स है ना, तो ये गलत है। इस तरीके से आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, एक लाइन में। तो ये हो गया इनपुट। बात करते हैं आउटपुट किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। भाई इनपुट उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। बात करते हैं आउटपुट किस तरीके से किया जा सकता है। आउटपुट, अच्छा, आउटपुट के लिए स्टेटमेंट क्या होगी, जैसे मैंने आप लोगों को इनपुट के लिए स्टेटमेंट बताई, सी इन फिर दो अंदर। आउटपुट के लिए पहला वर्ड क्या है, आउट, सही है, पुट को छोड़ दो, आउट, सही है। तो हम लोग सी तो लिखेंगे, लैंग्वेज का नाम है, इन की जगह हम लिखते हैं आउट, क्योंकि आउट है, आउटपुट है। फिर दो अंदर जा रहे थे ब्रैकेट्स, अब ये बाहर आ जाएंगे, मतलब बाहर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मतलब कुछ आउट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे, दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी अपनी वैल्यू लिखते थे, मतलब मैं हेलो वर्ड लिख सकता हूँ, हेलो लिख सकता हूँ, फिर क्लोज कर देता हूँ, सही है। ये स्टेटमेंट है इसका आउटपुट का, ठीक है। इसका सेंटेंस कैसा होता था बताओ। हम लोग क्या करते थे, इसके लिए हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सी आउट, इसी तरीके से हम लोग लिख देते थे। ये ही एक सिंटैक्स होता है इसका, हेलो वर्ल्ड। या फिर अगर हमें वेरिएबल दिखाना होता था तो हम लोग ए लिख देते थे, इन्वर्टेड कॉमास को छोड़ के वेरिएबल का नाम लिख देते तो आउटपुट वेरिएबल हो जाता। जैसे मैंने ये एज का नाम का एक वेरिएबल बनाया था, इसमें कोई वैल्यू तो अभी स्टोर नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू स्टोर होती तो हम लोग कहते कि सी आउट, फिर ये दो निशान, फिर ये इन्वर्टेड कॉमास ही नहीं डालते, क्योंकि ये अपनी तरफ से थोड़ी लिख रही है, ये जो वेरिएबल का नाम है, तो हम लोग डायरेक्ट एज लिख देते। अब आउटपुट एज आ जाती, सही। तो इस तरीके से काम करता है आउटपुट, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था, अगर नहीं समझा था तो ये भी समझा रहा हूँ कि सी आउट इस तरीके से होता है। फिर हम लोग जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखते हैं ना, वो कोई भी आउटपुट आप लिख सकते हो अपनी मर्जी का। मैं जैसे पिछली वीडियो में आप लोगों को बोला आई एम डूइंग कमेंट, या आई एम डूइंग आउटपुट, आई एम डूइंग इनपुट, ये सारी चीजें इसमें लिख दो। सी एरर ही नहीं मानेगा, सी प्लस प्लस एरर नहीं बोलेगा, क्योंकि आउटपुट तो कुछ भी हो सकता है ना। तो आउटपुट को जाहिर करने के लिए हम लोग दो इन्वर्टेड कॉमास को लगाए थे, सही। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट होता है। लेकिन एक और भी तरीका है इसे लिखने का, जैसे इनपुट को लिखने का एक और तरीका था गेट सी एच, आउटपुट को लिखने का एक और तरीका है पुट एस, पुट एस, पुट्स, या पुट्स भी बोल सकते हो, पुट एस। फिर हम दो ब्रैकेट बनाते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक राउंड ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर ये इन्वर्टेड कॉमास में हेलो वर्ल्ड, या फिर ये जो इन्वर्टेड कॉमास ओपन किए हैं इसे क्लोज करो, और ब्रैकेट ओपन किए इसे क्लोज करो, फिर सेमीकोलन। ये एक और तरीका से लिखने का, आउटपुट दिखाने का। आज जो आपको आसान लगता है, सी आउट वाला आसान लगता है तो सी आउट कर लो, पुट एस वाला आसान लगता है तो पुट एस कर लो। पुट एस में आपको ब्रैकेट ओपन भी करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। सी आउट में आपको ओपन सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को ओपन क्लोज करना पड़ेगा, ब्रैकेट है ही नहीं सी आउट में। मतलब दोनों चीजें एक ही काम करेंगी, वन वर्क, मतलब एक ही काम करेंगी, दोनों चीजों का काम सेम है, लिखने का अंदाज अलग अलग है, सही है। तो इस तरीके से दो तरीके होते हैं इनपुट और आउटपुट को दिखाने के। इनपुट के लिए इस तरीके का तरीका, और आउटपुट के लिए इस तरीके से दो तरीके। ये पहला हो गया तरीका, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। यहाँ पे ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। इनपुट में मैं आप लोगों को बोलूँगा ये ज़्यादा आसान तरीका लग रहा है आपको, ये कर लो, ये आसान लग रहा है तो चलो ये भी कर लो, कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इनपुट और आउटपुट करते हैं, सही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और चलते हैं लोग प्रैक्टिस की तरफ कि इनपुट आउटपुट किस तरीके से करते हैं और अच्छे से देखते हैं इसे कंप्यूटर। तो बगैर किसी देर के चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो आ चुके हैं अब हम लोग कंप्यूटर की तरफ, और अब हम लोग देखते हैं इनपुट आउटपुट को। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ऊपर हेडिंग भी बना दी है कमेंट्स में, क्योंकि अब मुझे पता है आप लोगों को कमेंट्स पता चल गया है कि क्या चीज़ होती है, तो मैंने कमेंट्स में हेडिंग बना दी है कि हम लोग हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक और देखते हैं किस तरीके से काम करता है। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई, सी आउट, ठीक है, जो कि इस तरीके से लिखा जाएगा, और एक बताया मैंने सी इन, जो कि इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। सी इन, इन का मतलब ये इन की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये आउट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पे एक सेमीकोलन तो ऐड में डालना ही होता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर अभी आप लोगों को नहीं पता, आगे आगे की वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो हमने सेमीकोलन तो हमने डालना लाजमी हर लाइन के बाद, ठीक है। अब यहाँ बीच में क्या आएगा, या तो यहाँ पे आप लोग सी आउट के केस में, यानी कि एक मिनट, सी आउट क्या है, आउटपुट है, राइट। आउटपुट के केस में आप लोग इन्वर्टेड कॉमास भी डाल सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इनपुट के केस में, इनपुट के केस में आप लोगों को लाजमी है कि कोई वेरिएबल का नाम लिखो, कोई सेंटेंस आप इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिख सकते इनपुट में। तो जल्दी से पहले वेरिएबल बना के रख देते हैं, ठीक है। इंट एज, ठीक है, एज, इंट एज, सही है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में तो आप लोगों को पता है कि कुछ भी लिख सकते हो, हेलो वर्ल्ड लिख दो, टेक आईक्यू लिख दो जो मेरे चैनल का नाम है, या फिर आज का टॉपिक लिख दो, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट क्लास, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है।
इन्वर्टेड कॉमा में तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, आउटपुट में एक और चीज होती है, वेरिएबल के लिहाज से भी आप लिख सकते हो। एज अगर मैं पुट कर दूं तो एज की वैल्यू आ जाएगी। एज की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो कोई मैंने डाली नहीं है, ठीक है। चलो एक और काम करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एज भी लिखते हैं। सही, इनपुट में हम लोग को वेरिएबल का नाम ही डालना लाजमी है। यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं कर सकते इनपुट में, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में क्या करोगे, स्टोर तो वैल्यू आपको, स्टोर जो है आपकी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी आई थिंक कि एक अलमारी आप लोग लेते हो घर में, ठीक है। आप लोग पहले कपड़े लेते हो, ठीक है, कपड़े लेते हो, कपड़े प्रोग्राम में ले लेते हो, ठीक है, यानी सी इन स्टेटमेंट से आप लोग इनपुट ले लेते हो कपड़े, ठीक है। लेकिन उसे स्टोर भी तो कहीं करना है कपड़ों को, कहाँ रखोगे कपड़े, जमीन पे फेंक दोगे लाके, नहीं ना, अलमारी में रखोगे। अलमारी हमारी एक स्टोरेज होती है जो कि एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल में आप अपनी वैल्यू जो कि आप इनपुट ले रहे हो उसे किसी ना किसी वेरिएबल में आप लोगों को स्टोर करना होता है, और ये हम वेरिएबल का नाम यहाँ पे देने का मतलब यही होता है कि हम उस वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग अपना प्रोग्राम रन करके। तो रन हुआ। पहले हमें बता रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट क्लास, इनपुट एंड आउटपुट क्लास, ठीक है, जो हमने पहले प्रिंट करा था इनपुट एंड आउटपुट क्लास, ठीक है, ये दिखाया इसने। इसके बाद हमें जीरो दिखाया। जीरो क्यों दिखाया, क्योंकि हमने एज लिखा था यहाँ पे, प्रिंट एज किया था। एज की हमने अभी तक कोई वैल्यू नहीं डिक्लेयर की। चलो वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं पहले। एज की वैल्यू हम लोग रखते हैं 12, ठीक है, एज की वैल्यू हमने रख दी 12। अब हम लोगों ने रन करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम रन होने में आई थिंक टाइम लगता है। सही सही। तो इसने हमें एक एरर दे दिया। एरर क्या दिया, हम लोग यहाँ पे सी इन से इनपुट भी ले रहे हैं। चलो पहले सी इन को अभी के लिए आउटपुट वो कमेंट बना देते हैं, ठीक है। तो एज हमने 12 पुट की वेरिएबल में, क्या हुआ ये, वेट चेक करते हैं। कोई मेरे कंप्यूटर का एरर आई थिंक, एक मिनट। ओके, तो ये पता नहीं खुद ब खुद सॉल्व हो गया, खुद ब खुद हुआ एरर और खुद ब खुद सॉल्व भी हो गया। तो देखते हैं हम लोग क्या आता है, वापस करके देखते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट क्लास पहले आ रहा है जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट करा है। इसके बाद हमने एज को प्रिंट करा है। एज हमने क्या दी थी 12, सॉरी एज हमने दी थी 12, ठीक है। तो इसने एज को भी प्रिंट कर दिया है। तो एज भी इसने प्रिंट करी है, यानी कि 12 प्रिंट करी है एज, ठीक है। अच्छा, अगर हमें इनपुट लेना हो इसके बाद तो क्या होगा देखते हैं। अच्छा, एज 12 पुट की हमने, एज इनपुट ली 50 कर दी, तो इसने इनपुट ले लिया। अच्छा, हमें शो नहीं किया इसने इनपुट, हमने 50 पुट किया जो कि यहाँ है, सॉरी 250 नहीं 50 पुट किया हमने जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एज इसे इनपुट ले लिया, ठीक है। अब इसे शो भी तो कराना है वापस, चलो शो करा के देखते हैं। सी आउट से शो करा, ठीक है, सी आउट, फिर हम अब एज को शो करेंगे वापस, ठीक है। सेमीकोलन लगाना ना भूलना। तो आ गया हमारे पास, हमने पहले किया इनपुट एंड आउटपुट क्लास, फिर हमारे प्रिंट हुआ है जो हमने एज पहले डिक्लेयर की थी। अब हम डिक्लेयर करते हैं 50 हमने वापस एज दी, क्या आ रहा है 50 आ रहा है वापस। क्यों आ रहा है, क्योंकि अब एज को प्रिंट हो रहा है 50, ठीक है। इनपुट आउटपुट ये आप लोगों को बेसिक पता होगी, मैंने बताई थी आई थिंक, राइट। तो ये सब तो आप लोगों को पता होगा। तो नया क्या सीखना है इस क्लास में, ठीक है। नया ये है कि सी आउट आउटपुट का एक और तरीका भी होता है जिसे हम कहते हैं पुट एस। पुट एस के बाद एक ब्रैकेट डालेंगे, फिर इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास, और फिर कुछ भी प्रिंट कर दो जो आप चाह रहे हो। मैं प्रिंट कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, माय फेवरेट थिंग टू प्रिंट, क्योंकि नए प्रोग्रामर्स यही प्रिंट करते हैं ज़्यादा। सेमीकोलन लगाना यहाँ भी नहीं भूलना, ठीक है। बाकी चीज़ों को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि एक स्पेस ना हो जाए। कंट्रोल स्लैश एंड यहाँ भी कंट्रोल स्लैश, ठीक है। अच्छा, पुट एस मैंने प्रिंट किया, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। ओके, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, राइट, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, आएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इनपुट लेना हो किसी और तरीके से, मतलब एज में हम लोग यहाँ पे तो क्या कर रहे थे, इनपुट ले रहे थे, ठीक, और एज की वैल्यू में शो कर रहे थे, लेकिन ये हमें दो लाइनें लिखनी पड़ रही थी। अगर हम डायरेक्ट कुछ करना चाहें तो क्या करेंगे, चलो बताता हूँ। लेकिन 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 दोस्तों, हमें यहाँ पे एक गड़बड़ पेश आएगी। बताता हूँ मैं क्या गड़बड़ पेश आएगी, जो मैं आप लोगों को पहले बताना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट, मतलब इसी वीडियो में आप लोगों को बताना भूल गया था वो मैं। मैंने आप लोगों को बताया था गेट सी एच यूज होता है, राइट, कमांड, ठीक है। गेट सी एच कमांड यूज होगी अगर हमें कभी भी कोई इनपुट लेना हो, ठीक है। लेकिन गेट सी एच का मतलब, सी गेट का मतलब तो आपको पता होगा, लाना, कहीं से कुछ लाना। सी एच का मतलब ये होता है कैरेक्टर लाना। तो इसमें हम लोग सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मतलब हमें 4 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और एक काम करना पड़ेगा, गेट सी एच को यूज करने के लिए हमें एक और हेडर फाइल चाहिए होगी। मतलब जो गेट सी एच का फंक्शन है, ये जो गेट सी एच का ये जो स्टेटमेंट है, सही है, फंक्शन अभी छोड़ो, गेट सी एच की ये जो हमने हमारी स्टेटमेंट है, ये एक हेडर फाइल में स्टोर होती है। इस वाली हेडर फाइल में ये स्टोर नहीं होती। इसके लिए हमें एक नई हेडर फाइल चाहिए होगी। हेडर फाइल किस तरीके से हम लोग देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड यूज किया था ना आईओस्ट्रीम में,
इसी तरीके से हैश इंक्लूड यूज करेंगे हेडर फाइल को लाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हैश इंक्लूड डालने के बाद हम लोग ये डालते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब हमें फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम क्या होगा? फाइल का नाम ये है, फाइल का नाम रखते हैं, फाइल का नाम रखते नहीं, फाइल का यही नाम है जहाँ पे गेट सी एच स्टोर है। फाइल का नाम है कॉन IO, कॉन IO। फिर इसके बाद डॉट एच, सॉरी NEH, ठीक है। हैश इंक्लूड कॉन IO डॉट एच, मैं इसे पढ़ता था हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद हम लोग, सही है, ये हैश इंक्लूड कोनियो डॉट कॉन IO डॉट एच हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग गेट सी एच कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। चलो अब स्टोर करके देखते हैं कोई वैल्यू, ठीक है। स्टोर, अब हमें ये एक ही लाइन में आ गया। पहले हमें ये वाली लाइन लिखनी पड़ रही थी और यहाँ भी लाइन लिखनी पड़ रही थी, ये एक लाइन में आ गया। अब करके देखते हैं क्या होता है। आ गया। अब हम लोग कोई कैरेक्टर इनपुट कर देते हैं, और हेलो वर्ल्ड आ रहा है शो, ठीक है। क्यों शो हो रहा है आई डोंट नो, लेकिन शो हो रहा है। एक मिनट वापस करके देखते हैं। पहले कुछ नहीं आ रहा है, जी मैंने पुट किया, जी आपको नीचे दिख रहा होगा, जी मैंने पुट किया तो हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा है, मतलब स्टोर तो कर ली वैल्यू। चलो वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं, सही है। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं एज, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। ओके, सही है। तो ये वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकता, एक मिनट करके, ठीक है। तो ये वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकता, तो अभी हमने इसी में स्टोर करना पड़ेगा, सी आउट में, ठीक है। सी आउट एज, ठीक है। सी आउट एज प्रिंट करके पहले हमने एच प्रिंट किया तो आ रहा है एच, ठीक है। मतलब स्कैन करता है, और फिर जैसे कि हम लोग जब सी एन में करते थे कुछ काम, एक मिनट, सी एन में करते थे अगर हम लोग कोई काम, तो क्या होता था, एक मिनट वापस करके दिखाता हूँ आप लोगों को क्या होता था। पहले तो हम लोग गेट सी एच में स्टोर करने वाले हैं, देखना, सही है। अभी पहले मैंने स्टेटमेंट रखा हुआ है गेट सी एच, तो पहले हम लोग गेट सी एच में स्टोर करेंगे, ठीक है। तब देखना गेट सी एच में कैसे स्टोर हो रहा है। मैं कोई भी वैल्यू वेरिएबल डाल रहा हूँ के, ठीक है, के डाला, लेकिन ये शो हुआ तभी जब सी आउट मैंने लिखा था। लेकिन अगर मैं सी एन में इसी के को, अगर मैं सी एन में इसी के को लिखता तो ये सिर्फ के दिखता। मतलब अभी मैंने वापस प्रिंट नहीं किया, एक मिनट, अगर मैं एक और अच्छे से समझाने के लिए सी आउट की स्टेटमेंट हटा दूं तो आप देखना क्या होता है। ये फिर से एरर आ रहा है, जो कि मेरे कंप्यूटर का एरर है, जो कि मेरा दिमाग खराब कर रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है ये एरर। एक मिनट चेक करते हैं हम लोग, सही है। ओके, क्या मसला है भाईजान, प्लीज नहीं करो। ओके, ओके, तो मुझे समझ आ गया क्यों आता है बार बार एरर। असल में मैं आउटपुट के लिए ये विंडो खुलती है मेरे पास, सही है, ये विंडो खुलती है। अब ये मेरे पास बहुत सारी जब जमा हो जाती हैं तो कंप्यूटर एरर दे देता है कि बहुत सारी विंडोज एक ही तरीके की जमा हो गई हैं, तो इस वजह से नहीं खुलता। इस विंडो को मुझे बंद करना पड़ता है तो ये खुल जाता है। अच्छा, तो अब आते हैं, जैसे मैं आप लोग बता रहा था कि करेक्टर एज है, ठीक है, 4 एज। पहले हम लोगों का क्या आ रहा है इनपुट, पहले हम लोग इनपुट ले रहे हैं, यहाँ वाला इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, गेट सी एच वाला इनपुट। अगर मैं अभी इसे इनपुट करूंगा एच, कुछ नहीं होगा। क्यों? मैं इनपुट दबाया, मैं की दबाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनपुट तो हो गया, लेकिन ये शो नहीं कर रहा इनपुट को, ठीक है। अगर मैं सी इन वाला यूज करूँ ना, सी इन वाला, अब दूसरा जो चला है ना, अब ये सी इन वाला है तभी वापस इनपुट मांग रहा है। अब मैं अगर सी इन वाला इनपुट करूँ के, तो अब शो कर रहा है शो। तो इस तरीके से ये काम करता है, मतलब गेट सी एच शो नहीं करता, इनपुट ले लेता है लेकिन शो नहीं करता। जबकि सी इन जो है इनपुट लेके शो भी करता है कि क्या इनपुट लिया इसने, ठीक है, जो कि ये कर रहा है। अच्छा, अगर हमें गेट सी एच में ही कुछ इनपुट लेके शो कराना हो तो कैसे करेंगे? हम लोग गेट सी एच के साथ लगा दें ई। गेट, गेट का मतलब मैंने आपको आप लोगों को बताया, गेट का मतलब लाना, सी एच का मतलब करेक्टर, ई का मतलब होता है इको, एको, एको जो होता है, एक मिनट, ECHO, एको, ठीक है। एको, एको बेंटन का एक करेक्टर था, याद है। तो एको, एको होता है मतलब इस, एको का मतलब ये होता है कि जो इनपुट ले रहा है वो आप डिस्प्ले भी करे। अब ये डिस्प्ले भी करेगा करेक्टर वो स्क्रीन पर। चलो अब देखते हैं कैसा आता है। फिर से कीड़ा आया इसमें, ठीक है। सही है, हाँ। तो अब मैं इनपुट लेता हूँ, टी लिया मैंने, इनपुट शो करा, शो करा। अब दूसरा इनपुट लेना है सी एन वाला, टी लिया वापस मैंने इनपुट, तो शो कर दिया इसने वापस सी। तो इस तरीके से ये मैं इनपुट लिए जा रहा हूँ, करेक्टर में है, स्टोर हो रही वैल्यू। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो मैं आप लोग बता दी गेट सी एच ई और सी इन का क्या मतलब होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोग बता दूं कि हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, गेट एस। गेट एस का मतलब होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम लोग इनपुट ले रहे हैं, स्ट्रिंग एक एरे है, वो सब बात की बात है, अभी हम लोग एस वाला यूज़ नहीं करेंगे।
लेकिन मैंने आप लोगों नॉलेज के लिए बता दिया कि गेट एस का मतलब होता है स्ट्रिंग को लेना, जैसे हम लोग गेट सी एस का मतलब होता था कैरेक्टर को लेना, इसी तरीके से गेट एस का मतलब होता है स्ट्रिंग को लेना। तो यही थी बात और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।